हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यभिषक क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग द्रव्य गुण विज्ञान के ही नोट्स डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स स्टार्ट किया था। प्लांट्स की नेमिंग कैसे की जाती है, बॉटनिकल नेम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स क्या होते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। और आज की वीडियो में हम लोग उसी को ही आगे और डिस्कस करेंगे, उसके बारे में सिनोनिम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इंग्लिश नेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे प्लांट्स के इंग्लिश नेम क्या क्या दिए गए हैं। तो सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है। मेरा नाम है डॉक्टर प्रीति, आप सबका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। वैसे ही सभी प्लांट्स के बहुत सारे नेम्स होते हैं, ये तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा ही था। तो आइए देखते हैं आज हमारे लिए जानने के लिए क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे सिमिलर सिनोनिम्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने काफी सारे ड्रग्स के, काफी सारे प्लांट्स के सिनोनिम्स डिस्कस किए थे, पर्याय डिस्कस किए थे। बहुत सारे अलग अलग नामों से इनको उल्लेख आया है संहिताओं में, संस्कृत के ग्रंथों में और निघंटु में। बहुत सारे अलग अलग नाम बताए गए हैं, एक ही ड्रग के अलग अलग नाम बताए गए हैं, है ना। और उनमें से काफी, जैसे 2-3 ड्रग्स होते हैं, 2-3 प्लांट्स होते हैं, उनके एक जैसे नाम आपके सिनोनिम्स में आते हैं। तो वो उनमें से हम कुछ इम्पोर्टेंट आज डिस्कस करेंगे। सारे तो हम नहीं पढ़ सकते 1 घंटे में। उसके लिए आप लोग थोड़ा सा बुक भी रेफर करिएगा, बुक में से देखिएगा। थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम वाइज वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, क्लोजली रिलेटेड सिनोनिम्स ऑफ ड्रग्स। सबसे पहले आता है, देखिए, मधुपर्णी, मधुपर्णिका, मधुदूता। तो ये 3 है जिसमें मधु शब्द लगा है। और मधुपर्णी आप बोलते हैं गुडुचि को, गुडुचि का पर्याय है मधुपर्णी। मधुपर्णिका है गंभारी का पर्याय और मधुदूता है पाटला का पर्याय। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा कंपैरेटिवली याद रखिएगा क्योंकि काफी कंफ्यूजन हो जाता है ऐसे में। मधुपर्णी किसका पर्याय है? और आपके ऑप्शंस में गुडुचि, गंभारी, पाटला, मधु ऐसे करके ऑप्शंस आए होंगे और उसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि मधुपर्णी और मधुपर्णिका आपको एक जैसा ही लगेगा। आप जब एग्जाम में आप याद करना चाहोगे तो आपको याद नहीं आएगा सही से, इसलिए इसको बड़े ध्यान से आप लोग कॉपी में नोट करिएगा और इसको अलग अलग करके याद रखिएगा कि मधुपर्णी गुडुचि होती है, मधुपर्णिका गंभारी होती है और मधुदूता पाटला होता है। ठीक है। सेकंड देखिए, गुड़, गुड़ के ऊपर कैसे कैसे सिनोनिम्स आए हैं। गुड़ फला, गुड़ पुष्प और गुड़ मूल। तो यहाँ पे गुड़ फल हम बोलते हैं पीलू को। पीलू एक प्लांट होता है, उसके सिनोनिम में गुड़ फल बताया गया है। मधुक जो प्लांट होता है उसके सिनोनिम में गुड़ पुष्प बताया गया है और इक्षु को गुड़ मूल बताया गया है। ठीक है, तो गुड़ यानी आप सबको पता ही है, जैगरी को गुड़ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उससे गुड़, उस एक्चुअल गुड़ से कोई रिलेशन नहीं है, बट ये स्वाद से रिलेटेड है, थोड़ा सा मीठा होता है। पीलू का फल तो उसको गुड़फला बोला जाता है। मधुक का जो फूल होता है वो मीठी खुशबू वाला और मीठा होता है। और मधुक का फूल को आप गुड़ पुष्प बोलते हैं। इक्षु का जो, इक्षु को तो सभी को पता है, शुगर केन होती है इक्षु, है ना, उसमें से आपका चीनी और गुड़ सब बनता है, तो गुड़ मूल उसको बोला जाता है। तो ये अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको अच्छे से अलग अलग करके याद रखिएगा। थर्ड देखिए, एक होता है वरा, एक होता है वरी। तो वरा हम बोलते हैं त्रिफला को। त्रिफला में 3 चीजें आ जाती है, यहाँ पे आप लोग फोटो देख सकते हैं। एक है आपका आमलकी या आंवला, दूसरा है हरितकी या हरड़ जिसको बोलते हैं हरितकी, और तीसरा है विभितकी, विभितकी, इसको हम लोग बोलते हैं बहेड़ा। ठीक है, तो आंवला, हरितकी या हरड़ और बहेड़ा, इन तीनों को जब आप मिला के कंसिडर करते हो, इनको त्रिफला कहा जाता है। त्रिफला चूर्ण सभी ने सुना होगा, त्रिफला चूर्ण दिया जाता है पेट साफ करने के लिए, आंखों के लिए भी त्रिफला चूर्ण बहुत अच्छा होता है। तो इसके पर्याय में वरा बताया गया है। त्रिफला तीनों को साथ में मिला के आप वरा बोल सकते हो। वरी क्या होता है? शतावरी, शतावरी के पर्याय में वरी बताया गया है। नेक्स्ट है नंबर 4, देखिए, एक है व्याघ्र, एक है व्याघ्री। व्याघ्र होता है आपका चित्रक और व्याघ्री होता है आपका कंटकारी। ठीक है, तो ये आप ध्यान से इसको याद रखिएगा। नंबर 5 में आता है, देखिए, एक है दुःस्पर्शा, एक है सुख स्पर्शा। दुःस्पर्शा मीन्स आप उसको छुएंगे तो आपको दुख होगा,
और सुख स्पर्शा, आप उसको छुएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, तो देखिए दुस्पर्शा कौन है? कंटकारी है दुस्पर्शा, क्योंकि उसमें कांटे होते हैं। और सुख स्पर्शा है आपका टंकन। टंकन जो होता है उसको अगर आप छुएंगे तो बहुत ही मुलायम होता है। और आप लोगों ने टंकन शोधन भी किया होगा, उसका बनाया होगा, पाउडर है ना, तो जब आप उसको छुएंगे तो बहुत ही फाइन पाउडर होता है, बहुत ही मुलायम पाउडर होता है। आप उसको छुएंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, इसलिए उसका नाम सुख स्पर्शा रखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया दुस्पर्शा और सुख स्पर्शा। नेक्स्ट आता है नंबर 6 में, देखिए अग्नि को लेके बताया गया है। अग्निमुखी, अग्निशिखा और अग्नि संस्पर्श। ठीक है, अग्निमुखी है आपका भल्लातक का पर्याय, अग्निशिखा है लांगली का पर्याय और अग्नि संस्पर्श है परपटी का पर्याय। ठीक है, तो परपटी जो बनती है वो अग्नि के संस्पर्श में ही बनती है। तो ये इसके पर्याय आप याद रखिएगा। नंबर 7 में देखिए क्या क्या है। महा, महा लगा होता है इसमें। महाफल, महापत्र और महामूल। महाफल कौन है? वो है जम्बू। जम्बू है महाफल। मानकंद है महापत्र, इसके पत्ते बहुत बड़े साइज के होते हैं। मानकंद का जो पेड़ होता है उसके पत्ते बड़े साइज के होते हैं। और महामूल है पाताल गरुड़ी। पाताल गरुड़ी का जो मूल है वो बहुत ही डीप अंदर तक जाता है। ठीक है, सॉइल में बहुत ही अंदर तक जाता है, नीचे तक, इसलिए इसको महामूल कहा जाता है। महाफल जम्बू को कहा जाता है क्योंकि जम्बू में बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज होते हैं, बहुत ही वो आपके जम्बू का जो फल है, जम्बू का बीज है, डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो इसके ये ऐसे पर्याय बताए गए हैं महा को लेके। नेक्स्ट देखिए नंबर 8 में माला या माल को लेके पर्याय बताए गए हैं। एक है कृतमाल, एक है नक्तमाल। इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। कृतमाल है आपका आरगवद। ये पेड़ आप सभी ने देखा होगा, सभी के बॉटनिकल गार्डन में, कॉलेज में आप लोग घूमिएगा, ये आरगवद का पेड़ आपको जरूर मिलेगा। और ये फूल बहुत सुंदर लगते हैं, जब वो ऐसे माला की तरह लटकते हैं ना, इसलिए उसका नाम कृतमाल पड़ा है। तो ये बहुत ही सुंदर फूल होते हैं, आरगवद का ये पेड़ होता है, इसके सिनोनिम में कृतमाल बताया गया है। और नक्तमाल बताया गया है करंज को, करंज को बोला गया है नक्तमाल। ठीक, नंबर 9 देखिए पुती। पुती कॉमन है इसमें, पुती वृक्ष और पुती फली। पुती वृक्ष होता है अरलू और पुती फली होती है बाकुची। तो ये भी आप याद रखिएगा। नंबर 10 देखिए मातु, मातुला, मातुलानी एक है मातुल पुत्रिका। ठीक है, तो मातुल शब्द यहाँ पे कॉमन आया है। मातुलानी है आपका भांग या भंगा जिसको हम बोलते हैं, और मातुला पुत्रिका है धतूरा। ठीक, तो धतूरा अगर आपका ऐसे आया होगा क्वेश्चन, मातुला पुत्रिका किसका पर्याय है, और ऑप्शंस में आपका धतूरा भी होगा, भांग भी होगा, और आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो मातुला पुत्रिका धतूरा का पर्याय है और मातुलानी भांग का पर्याय है, ये आप ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 11 में मरीच। मरीच के ऊपर सिनोनिम्स आए हैं एक जैसे, एक है श्वेत मरीच, एक है रक्त मरीच और एक है गंध मरीच। तो श्वेत मरीच शिग्रू के बीज को बोला जाता है। सहजन, हमने पिछले क्लास में भी आपको फोटो दिखाई थी, सहजन की जो ड्रम स्टिक्स जिसको बोलते हैं, है ना, उसके जो बीज होते हैं उसको श्वेत मरीच बोला जाता है। वो तीखा नहीं होता है मिर्ची की तरह, बस उसका नाम वैसा रखा गया है। ठीक है, श्वेत मरीच। और रक्त मरीच कौन होता है? कटुवीरा का बीज। कटुवीरा का बीज होता है रक्त मरीच। गंध मरीच होता है कंकोल का बीज। तो ये तीनों ही बीज हैं और ये बीज को ही मरीच बोला गया है। एक श्वेत है, एक रक्त है, एक गंध मरीच है। नेक्स्ट नंबर 12 में देखिए पुष्पक। पुष्पक को लेके सिनोनिम, सिमिलर सिनोनिम बताए गए हैं। एक है विष पुष्पक, एक है सोन पुष्पक। ठीक है, तो विष पुष्पक है आपका मदन फल, मदन फल का पर्याय है विष पुष्पक, और सोन पुष्पक कांचनार का पर्याय है। नंबर 13 में देखिए जया और विजया। दो बहनें जैसी लग रही है ना, जया और विजया, है ना। तो जया किस किस का पर्याय है? अग्निमंथ का पर्याय है जया और भांग का भी पर्याय है जया, लेकिन विजया सिर्फ भांग का पर्याय बताया गया है। काफी सिमिलर पर्याय भी बताए गए हैं, बहुत सारे ड्रग्स हैं जिसमें एक जैसे पर्याय बताए गए हैं। जैसे यहाँ पे हो गया आपका भांग और अग्निमंथ, दोनों में ही जया बताया गया है।
तो ये हम लोग जहाँ पर भी इसका उल्लेख आया, जैसे जया शब्द का अगर कहीं पे उल्लेख आया है तो वो अग्निमंथ होगा या भांग होगा, उसका आप जब कमेंटेटरी पढ़ेंगे, जो उसका मीनिंग लिखा रहता है, कमेंटेटर्स पुराने हमारे बहुत विद्वानों ने लिखा है, तो उसमें आपको सही मीनिंग पता चल जाएगी, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है, और उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ड्रग आपको लेना है। आपके कमेंटेटरी में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो जया विजया हो गया। भांग का पेड़ आप सभी ने देखा होगा, भांग का पौधा, तो इस तरह के इसके पत्ते होते हैं। ये देखिए हमारे रोड के साइड में भी काफी जगहों पे ये ऐसे ही उगे रहते हैं भांग के पत्ते, और इसमें बहुत नशा होता है ना। भांग तो सभी को पता होगा, भांग का नशा कैसा होता है, जिनने खाया हो उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा। सो नंबर 14 देखिए, प्रिया। प्रिया के ऊपर ये सिनोनिम्स है, एक है योषित प्रिया, एक है अजा प्रिया, एक है अंगना प्रिया, ठीक है। तो योषित प्रिया हरिद्रा या हल्दी को बोला जाता है। क्यों सारी लेडीज हल्दी लगा के नहाती है ना, योषित प्रिया इसलिए बोला जाता है, योषित लेडीज को बोला जाता है योषित। योषित प्रिया हो गई हरिद्रा। अजा प्रिया हो गया बदर। अजा है आपका बकरी, बकरी होता है, बकरी को अजा बोलते हैं, है ना। तो उसका फेवरेट है बदर, तो वो बदर के पत्ते खाता है। बेर, बेर जो होता है, बेर को बदर बोलते हैं। और अंगना प्रिया है आपका प्रियंगु। ओके, तो प्रियंगु एक पेड़ है जिसको अंगना प्रिया बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 15 में आ गया, मार शब्द से बना है ये, चंद्रमार और हयमार। चंद्रमार है आपका सर्पगंधा और हयमार है आपका करवीर। पहले के जमाने, हय का मतलब है घोड़ा, हॉर्स, ठीक है, हॉर्स को हय बोला जाता है। तो पहले के जमाने में जब राजा महाराजाओं के जमाने में घोड़ा गाड़ी वगैरह सब चलता था ना, बहुत सेनाओं में भी घोड़ों का इस्तेमाल होता था। तो वहां पे दुश्मन जो सेना के लोग होते थे, चुपके से घुस के सामने वाली सेना के घोड़ों को, ये करवीर का जो फल होता है बहुत ही ये विषाक्त होता है, बहुत पॉइजन होता है उसमें, तो वो घोड़े के खाने में मिला देते थे या घोड़े को खिला देते थे, तो घोड़ा मर जाता था, इसीलिए उसका नाम हयमार पड़ गया, ठीक है। हम एक आध स्टोरी भी सुनेंगे ना पढ़ते पढ़ते, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए नंबर 16 में क्या है, महावलकल, बहुवलकल और स्थूल वलकल। वलकल मतलब होता है छिलका। तो कोई भी पेड़ आप देखेंगे, पेड़ की जो टहनी होती है, पेड़ का जो मेन बॉडी जो स्टेम होता है, उसके ऊपर एक छिलका रहता है ना, तो उस छिलके को हम लोग वलकल कहते हैं, ठीक है। तो ये महावलकल कौन है, कटफल। इसका जो छिलका रहता है काफी मोटा बड़ा रहता है, बहुत ही बड़ा वो होता है, महावलकल इसलिए बोला जाता है कटफल का। बहुवलकल है भूर्ज। भूर्ज पत्र जो होते हैं, भूर्ज के जो पौधे होते हैं, उनको बहुवलकल बोला गया है। और लोध्र होता है स्थूल वलकल, ये काफी मोटा होता है इसका छिलका। सो लोध्र आपका है स्थूल वलकल। सो वलकल के ऊपर ये पर्याय हो गए, ये ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 17 में क्या लिखा है, वृंता। वृंता, दीर्घ वृंता और कृष्ण वृंता। वृंता क्या होती है, वृंता होती है आपकी पतली वाली जो टहनियां होती हैं, उसको वृंत बोला जाता है, ठीक है। जैसे पत्ते की जो पतली वाली नाल होती है पत्ते की या फूलों की, तो वो आपका होता है वृंत, उसको बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ये दीर्घ वृंता मतलब लंबी लंबी, ये अगर आपकी नलियां लंबी लंबी हैं तो उसको दीर्घ वृंता। कृष्ण वृंता मीन्स ब्लैकिश कलर की है। अब देखिए इसके पर्याय किसमें बताए गए हैं, शोनाक। शोनाक के पर्याय में दीर्घ वृंता बताया गया है, और पाटला, मासपर्णी और काश्मीरी के पर्याय में कृष्ण वृंता बताया गया है, क्योंकि वो थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का, उसका वो जो सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं वो ब्लैकिश कलर की होती हैं। नेक्स्ट नंबर 18 में देखिए, कुष्ठ के ऊपर ये पर्याय है, एक है कुष्ठग्न, दूसरा है कुष्ठग्नि, तो तीसरा है कुष्ठ वैरी, ठीक है। तीनों ही कुष्ठ में इस्तेमाल होते हैं। कुष्ठ यानी स्किन डिजीज, कुष्ठ होता है स्किन डिजीज, तो स्किन डिजीज में ये इस्तेमाल होते हैं। कुष्ठग्न होता है बाकुची, कुष्ठग्नि होता है खदिर, और कुष्ठ वैरी होता है तुवरक, ठीक है। तुवरक का तेल भी मिलता है लगाने के लिए। तो ये सब स्किन डिजीज में इस्तेमाल होते हैं, ये सारे जो आपके प्लांट्स हैं।
ये आप याद रखिएगा, कुष्ठग्न ई की मात्रा लग जाएगी तो वो खदिर हो जाएगा, ई की मात्रा नहीं लगी है तो वो बाकुची है। तो इस तरह से आपको इस सिनोनिम बड़े ध्यान से याद रखना है। नंबर 19 में देखिए, बीज, रक्त बीज, दंत बीज, दंती बीज। रक्त बीज बोलते हैं अरिष्टक को, दंत बीज बोलते हैं दाड़िम के बीज को, दाड़िम यानी पोमेग्रेनेट या जिसको हम लोग अनार बोलते हैं, अनार, दाड़िम होता है अनार। दंती बीज होता है जयपाल, जयपाल आपने सुना होगा, जयपाल उसको जो जमाल गोटा बनता है जयपाल से बनता है, जमाल गोटा मिला दो तो आदमी बार बार लैट्रिन भागता रहता है, उसको पतली दस्त होने लगती है ना, तो उसको बोला गया है दंती बीज बोला गया है, ठीक है, क्योंकि दंती भी विरेचन कराता है, उसका पर्याय ऐसे रखा गया है। नेक्स्ट नंबर 20 में देखिए, पुष्पी, पुष्पी के ऊपर ये पर्याय सारे हैं, ताम्र पुष्पी, प्रत्यक पुष्पी, क्षीर पुष्पी, कुंभी पुष्पी और बहु पुष्पी। ताम्र पुष्पी है आपका पाटला, प्रत्यक पुष्पी अपामार्ग, क्षीर पुष्पी है शंख पुष्पी और कुंभी पुष्पी है पाटला, बहु पुष्पी है धातकी। धातकी के पेड़ में जब फूल लगते हैं तो एकदम वो लाल हो जाता है, पूरा जंगल आपको लाल दिखाई देगा, दूर से अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जंगल में आग लगी हुई है, तो उसको बहुपुष्पी इसलिए बोला जाता है, बहुत सारे फूल होते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हैं, धातकी का पेड़ है और इसमें ये लाल रंग के ये जो फूल लगे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 21 में गंधा, गंध के ऊपर कुछ पर्याय बताए गए हैं। एक है दुर्गंधा, उग्रगंधा, मधुगंधा, तीक्ष्ण गंधा और सुगंधा। तो दुर्गंधा कौन होता है, किसकी बदबू आती है, जिसमें से गंदी महक आती है, पलांडू, पलांडू हो गया आपका प्याज, ऑनियन है ना, प्याज में से बदबू आती है ना, तो इसलिए उसको दुर्गंधा बोला गया है। उग्रगंधा मतलब किसका गंध बहुत बहुत ही तीखा होता है, बहुत ही दूर भी होगा तो आपको महक आ जाएगी। तो ये किसके पर्याय में बताए गए हैं, एक आपका वचा, दूसरा है तिलपर्णी और यवानी। इनकी स्मेल काफी तीखी होती, तीखी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, तो तीनों के पर्याय में उग्रगंधा बताया गया है। देन मधुगंधा, मधुगंधा है बकुल, बकुल का जो पेड़ होता है उसमें जब फूल लगते हैं तो बहुत ही मीठी सी खुशबू आती है, इसलिए मधुगंधा उसको बोला गया है। तीक्ष्ण गंधा रसोन और शिग्रू, रसोन लहसुन बहुत ही तीक्ष्ण गंध होता है उसका, है ना, और सुगंधा होता है कृष्ण जीरक और रासना। कृष्ण जीरा काला जो जीरा होता है, हम लोग पूरी कचौड़ी में डाल के बनाते हैं काला जीरा, तो वो क्यों, क्योंकि उसमें से अच्छी महक आती है, तो उसके एक पर्याय में सुगंधा बताया गया है। तो कृष्ण जीरक और रासना दोनों ही सुगंधा पर्याय दोनों में बताया गया है। नेक्स्ट नंबर 22 में देखिए, पत्र, पत्र को लेकर सिनोनिम्स बताए गए हैं, बहुपत्र, स्निग्ध पत्र, सूक्ष्म पत्र और धात्री पत्र। बहुपत्र है आपका भूमि आमलकी, भूमि आमलकी आपकी लीवर डिजीज में बहुत अच्छा काम करती है। स्निग्ध पत्र है आपका करंज, सूक्ष्म पत्र है जम्बू और धात्री पत्र है तालिस पत्र, ठीक है, तालिस पत्र ये आपकी खांसी वांसी में दिया जाता है, तालिस पत्र बहुत ही अच्छा काम करता है। धात्री पत्र इसके पर्याय में बताया गया है। नंबर 23 में देखिए, श्री, ऐसे सिनोनिम्स जिसमें श्री लगे हों, तो श्रीखंड, श्रीपर्णी, श्रीफल और श्रीफली। मात्रा का भी बहुत हेर फेर है यहाँ पे, है ना, तो मात्रा अगर चेंज हो गई आपका प्लांट चेंज हो जाएगा तुरंत। सो श्रीखंड है आपका चंदन, श्रीपर्णी है गंभारी और अग्निमंथ के पर्याय, दोनों के पर्याय में श्रीपर्णी बताई गई है। श्रीफल आपका बेल, बिल्व है और श्रीफली है आपकी नीलिनी, ठीक है, नीलिनी श्रीफली बताई गई है। तो यहाँ पे राइट साइड में आप एक पिक्चर किसकी है, ये बेल खाया होगा सब, काफी लोगों ने बेल चखा होगा, बेल का पानक भी बनाया जाता है, उसको पानी में घोल के चीनी मिला के बनाया जाता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो ये बेल का और बेल के पत्ते तो सभी पहचानते होंगे, शिव जी की पूजा में लगाया जाता है और खाया भी जाता है प्रसाद के रूप में। तो ये बेल का पेड़ है। नेक्स्ट है नंबर 24, देखिए वल्ली, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसके सिनोनिम में वल्ली शब्द लग के उसका नाम बना है। वल्ली जहाँ पे लगा हो, इतना तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये बेल होगी, ठीक है, तो बेल से ही वल्ली शब्द आया है या वल्ली शब्द से बेल आया है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो ये बेल होती है, ये स्ट्रॉन्ग प्लांट्स नहीं होती है, पतली
इसकी जो टहनियां होती है काफी पतली होती हैं। तो देखिए क्या क्या है इसमें। गोपवल्ली, गोपवल्ली है सारीवा, सोमवल्ली है बाकुची, ब्राह्मी, अमृता और सुदर्शन, ये चारों के नाम में सोमवल्ली बताया गया है। अमृतवल्ली, अमृतवल्ली है गुरुची, योजनवल्ली है मंजिष्ठा, तोयवल्ली, तोयवल्ली है सारीवा, कपोतवल्ली है एला, अंगारवल्ली है भारंगी और कपिवल्ली है गजपिप्पली। ठीक है, तो ये वल्ली सारे आप बहुत सारे हैं ना, तो बड़े ध्यान से इसको नोट करिएगा कौन सी वल्ली कौन सा प्लांट है। ठीक, नेक्स्ट देखिए नंबर 25 में क्या क्या दिया है। भेषज, तो भेषज मीन्स मेडिसिन, विश्व भेषज, शिशु भेषज, बाल भेषज और अक्षी भेषज। तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया है। विश्व भेषज बोला गया है शुंठी को, पूरे जगत में कुछ भी हो शुंठी बहुत ही अच्छा दवाई है पूरे जगत के लिए, पूरे विश्व के लिए। शिशु भेषज बच्चों में सबसे जो अच्छी दवाई होती है वो होती है अतिविषा। बाल भेषज ये भी बच्चों के लिए है रसांजन, और अक्षी भेषज यानी आंखों के लिए लोध्र। ठीक है, तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भेषज वाला काफी क्वेश्चन भी आता है इसमें से, इसको याद कर लीजिएगा। नंबर 26 देखिए पुष्प, पुष्प के ऊपर ये बताए गए हैं, बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं हम इसको। चीर पुष्प है बकुल, स्थिर पुष्प है बकुल, बकुल के ही दोनों पर्याय हैं, चीर पुष्प और स्थिर पुष्प। मधु पुष्प है मधुक, मृदु पुष्प है शिरीष, पीत पुष्प है कुष्मांड, कुष्मांड आपका पीत पुष्प, पीत यानी येलो। रक्त पुष्प है पारिभद्र, स्थूल पुष्प है झंडू, झंडू कौन सा होता है, गेंदे का फूल, उसको झंडू बोलते हैं। सूची पुष्प है केतकी, दाड़िम पुष्पक है रोहितक, इसमें पुष्पक लग गया है, इसको ध्यान से देखिए। दाड़िम पुष्पक, इसको रोहितक को बोला जाता है। वृत्त पुष्प है झंडू, झंडू वही है गेंदे का फूल। स्थूल पुष्प वृत्त पुष्प दोनों ही इसके पर्याय हैं। और फले पुष्प, फले पुष्प है द्रोण पुष्पी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 27 में क्या क्या बताया गया। थोड़ा फल के ऊपर बताया गया है। दृढ़ फल नारिकेल, दृढ़ स्ट्रॉन्ग। अंशुमति फल कदली, केला ऑब्वियसली। कर्ष फल है आपकी विभितकी। ठीक है, नारियल का पेड़ सभी ने देखा होगा, यहाँ पे एक फोटो है नारियल के पेड़ की, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे सिनोनिम्स डिस्कस किए जो कि एक जैसे हुए हैं और काफी कंफ्यूजिंग भी है। इसको बहुत ध्यान से आप लोग याद कर लीजिएगा कौन सा सिनोनिम किस पेड़ के लिए या किस प्लांट के लिए बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है नोमेनक्लेचर एंड सिनोनिम्स ऑफ द्रव्य। तो ये द्रव्य के जो सिनोनिम्स रखे गए हैं, ये जो नाम बताए गए हैं, ये किस आधार पे रखे गए हैं, थोड़ा सा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नरहरि द ऑथर ऑफ राजनिघंटु डिस्क्राइब द नोमेनक्लेचर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ये जो राजनिघंटु, निघंटु में हमने पढ़ा था बहुत सारे निघंटु हैं जिसमें प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो राजनिघंटु हमारे नरहरि जी ने लिखा है और इन्होंने किस आधार पे ये सिनोनिम्स बताए हैं। सबसे पहले रूढ़ी, रूढ़ी आधार मतलब पुराने नाम के आधार पे इसको किणिही, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, किणिही अपामार का पर्याय है, कटवंग श्योनाक का पर्याय है और पंचमपचा, पचमपचा आपका दारू हरिद्रा का पर्याय है। प्रभाव के आधार पे, प्रभाव मांगल्याम सबका मंगल करने वाला, तो ये है शमी। सुभद्रा ये भी शमी का पर्याय बताया गया है। और निद्रारी, निद्रारी मतलब निद्रा को हरण करने वाला। कुरट, कुरट का पर्याय में निद्रारी बताया गया है। अब बहुत सारे प्लांट्स हैं। कुरट हमने ये अभी आप नया सुन रहे होंगे ये प्लांट का नाम। तो आपको जो पीवी शर्मा की बुक है द्रव्य गुण की, उसमें आपको सारे प्लांट्स के डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो बहुत ही बड़ी बहुत ही मोटी किताब है, इसको ऐसे डिस्कस करना यहाँ पे 1 घंटे में पॉसिबल ही नहीं है। तो जो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बाकी थोड़ा सा आप बुक देखिएगा, पीवी शर्मा की द्रव्य गुण की बुक देखिएगा, उसमें सभी प्लांट्स की बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से उन लोगों ने डिस्क्राइब किया है। उसका रस गुण वीर्य विपाक, प्रभाव क्या है, कर्म क्या है, कौन से डिजीज में कैसे दिया जाता है, सब कुछ उन्होंने लिखा है। तो आप वो बुक जरूर फॉलो करिएगा। देन नंबर 3 देखिए, देशयोक्त, किस देश में वो पाया जाता है उसके अकॉर्डिंगली भी नाम रखा गया है। जैसे पिप्पली है
वैदेही, वैदेह प्रदेश में पाया जाता था पहले, तो वैदेही उसका नाम पड़ गया। चंदन मलयजा, मलयज प्रदेश में पाया जाता था। पिपली मागधी, मगध देश में पाया जाता था, इसलिए मागधी। इंद्रियव कलिंग देश में पाया जाता था, इसलिए इंद्रियव का नाम कलिंग पड़ गया, कालिंग पड़ गया। ठीक है, तो देश के हिसाब से भी ये कुछ प्लांट्स के सिनोनिम्स रखे गए हैं। उसके बाद है लांछन। लांछन के हिसाब से मतलब वो दिखने में कैसा है। विडंग का जो पर्याय देखिए चित्र तंडुला, विडंग का जो बीज होता है उसमें काफी सारे चित्रित बीज होता है, बहुत ही सुंदर दिखता है वो बीज, तो ये चित्र तंडुला उसका नाम पड़ गया। पटोल का नाम देखिए पंचराजी फल, पंचराजी फल इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें 5 लाइन्स होती हैं। पटोल का जो फल आपने देखा होगा उसमें 5 लाइन्स होती है, इसलिए उसके हिसाब से पंचराजी फल उसको बोला गया। चित्रपर्णी, उसका जो पत्ता है वो चित्रित होता है, चित्रपर्णी भी ऐसे बताया गया है। नेक्स्ट देखिए उपमा के आधार पे, उपमा के आधार पे कुछ नाम बताए गए हैं। ज्योतिषमती, ज्योतिषमती, कृतमाल, कृतमाल आरगवद का नाम है। अजाश्रृंग, अजाश्रृंग जैसा दिखता है, अजाश्रृंगी, अजाश्रृंगी जैसा ये दिखता है, तो कर्कट श्रृंगी का नाम अजाश्रृंगी भी है। मयूर शिखा, वाराही कंद, ठीक है, ये सब उपमा के आधार पे किस तरह का ये दिखता है। मयूर की शिखा जैसा दिखता है इसलिए मयूर शिखा। वाराह, वाराही कंद वाराह जैसा दिखता है इसलिए वाराही कंद। ठीक है, देन नंबर 6 देखिए वीर्य, उसका वीर्य उष्ण है या शीत है, उसके आधार पे भी सिनोनिम्स रखे गए हैं। जैसे कि उषणा, उषणा आपके शुंठी, शुंठी का सिनोनिम है उषणा। ठीक, और शीता, शीत आपका बला का सिनोनिम बताया गया है। तो वीर्य के आधार पे भी सिनोनिम बताए गए हैं। देन इतरव्य, जैसे कि अनल नामा, अनल नाम चित्रक को बोला गया है। शक्राहुव इंद्रियक को बोला गया है। काकाहुव, तो इस तरह के कुछ नाम हैं जो दिए गए हैं। इन निघंटुस द सिनोनिम्स ऑफ ड्रग्स आर डिस्क्राइब्ड बेसिंग ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो निघंटु जो और भी बहुत सारे निघंटु हैं उसमें भी काफी और भी पॉइंट्स लिए गए हैं जिसके हिसाब से सिनोनिम बताई गई है। जैसे देखिए स्वरूप बोधक, तो वो दिखने में किस तरह का स्वरूप है उसका, उसके हिसाब से नाम रखे गए हैं। जैसे है अणु, न्यग्रोध, प्रसारणी, जटामांसी, ठीक है, जटा की तरह दिखता है इसलिए जटामांसी। नंबर 2 अवयव बोधक, अवयव बोधक मीन्स कौन सा उसका जो यूजफुल पार्ट है जो मेडिसिन में इस्तेमाल होता है उसके अकॉर्डिंगली भी नाम रखा गया है। जैसे कि मूल के आधार पे काफी सारे नाम रखे गए हैं, शतमूली है, दंती है, शुक्ल कंदा है, ये सब मूल के आधार पे रखा गया है। देन कांड के आधार पे, स्टेम जो होती है उसके कांड के आधार पे कांडीरा है, कालस्कंधा है और चक्रांगी है। ठीक, पत्र के आधार पे त्रिपर्णी है, प्रश्नपर्णी है, दीर्घवृंता है। पुष्प के आधार पे शतदल है, शतपुष्पा है, नागपुष्पा है। बहुत सारे पुष्प के सिनोनिम भी हमने पढ़े अभी थोड़ी देर पहले, फल वाले सिनोनिम भी पढ़े हमने थोड़ी देर पहले। तो इसमें फल में देखिए मेष श्रृंगी, आवर्तनी, पृथु सिंबा, तो किस तरह का ये दिखता है और कौन सा पार्ट इसका यूज होता है उसके आधार पे भी नाम रखे गए हैं। नेक्स्ट देखिए बीज के आधार पे इंद्रयवा, कृष्ण बीजा, और क्षीर के आधार पे पयस्या सिनोनिम रख दिया पयस्या, स्वर्ण क्षीरी सिनोनिम रख दिया प्लांट का। देन ग्रंथि, उसकी ग्रंथि कितनी है उसमें उस पौधे में, तो उसके हिसाब से षड ग्रंथा, ग्रंथि पर्णी, ठीक है, तो इस तरह के नाम दिए गए हैं। कंटक के आधार पे गोक्षूर, गो के क्षुरा के समान उसका कांटा होता है तो गोक्षूर। तीक्ष्ण कंटक, बहुत ही शार्प अगर कांटा है तो तीक्ष्ण कंटक नाम दे दिया। सार के आधार पे बहुसार नाम दे दिया। वल्कल के आधार पे वल्क द्रुमा नाम दे दिया। रोम के आधार पे कपी रोम फला दे दिया, अगर किसी में छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं तो उसका नाम भी उसके हिसाब से फिर दे देते हैं, जैसे कि कपी रोम फला है अपना, है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके सिनोनिम्स आपके उसके यूजफुल पार्ट के अकॉर्डिंगली या किसी भी पार्ट के अकॉर्डिंगली उसके पूरे प्लांट का नाम उस तरह से दे दिया गया है। नेक्स्ट देखिए गुण बोधक, गुण के हिसाब से नाम दिया गया है कुछ प्लांट्स का। जैसे शब्द,
सुख शब्द के हिसाब से गुंजा नाम दे दिया, स्पर्श के हिसाब से दुस्पर्शा, खर मंजरी, रूप के हिसाब से कंट, पीतसार, इस तरह से नाम दिया गया है। रस के हिसाब से मधुरसा, तिक्ता, कटुका, अलवणा, इस तरह से नाम दिया गया। जिसमें लवण नहीं है वो अलवणा हो गया। गंध के हिसाब से गंध प्रियंगु, अश्वगंधा, ऐसे ना अश्वगंधा घोड़े के समान गंध आता है उस रूट से, तो अश्वगंधा उसका नाम पड़ गया। देन अन्य गुण के हिसाब से और भी गुण है, तीक्ष्णा नाम दे दिया, वीर्य के हिसाब से उष्णा नाम दे दिया। तो ये सब आपके गुण बताते हैं प्लांट्स के। नेक्स्ट देखिए कर्म के हिसाब से भी नाम दिया गया है, जैसे कि वातारी है, रेचन, वामक है, मेध्या, कृमिघ्न, सब नाम दिए गए हैं। ये सब वो प्लांट क्या क्या कर्म करते हैं उसके हिसाब से भी उनका नामकरण किया गया है। नेक्स्ट देखिए उद्भव बोधक, कहाँ से वो उद्भव हुए हैं, कहाँ उत्पन्न हुए हैं। तो कौन से देश में उत्पन्न हुए हैं? मागधी, कालिंग, चिनक, धनवयास, वैदेही, ये सब उस एरिया के हिसाब से नाम दिया गया है जहां से वो मिला है, जहां पे वो उत्पन्न हुए हैं। देन पुष्पकाल, पुष्पकाल मतलब कौन से ऋतु में उसके पुष्प होते हैं, तो उसके हिसाब से भी प्लांट का नाम दे दिया गया है। जैसे है वासंती, प्रावरसेन्य, ग्रीष्मिकी, ग्रीष्म सुंदरी, ठीक है। तो इस तरह के भी नाम आपको मिलेंगे। योनि के हिसाब से कहाँ से उसका उत्पन्न हुआ है, कैसे पैदा हुआ है, कृमिजा, मृगनाभि। रोहन के हिसाब से कांडरूहा, पर्ण बीज, और अधिष्ठान के हिसाब से जलज या वाप्य, ठीक है। तो इस तरह के नामकरण किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए उपयोग बोधक, उपयोग उसका कैसे होता है, यूज कैसे होता है, तो यज्ञार्ह, यूज उसका यज्ञ में होता है, तो यज्ञार्ह। रथ द्रुमा, तो इस तरह से उसके नाम रखे गए हैं। देन आख्यान बोधक, अमृता संभव, इंद्र वृक्ष, इंद्र वृक्ष की तरह वो दिखता है इसलिए इंद्र वृक्ष नाम पड़ गया। देन प्रशस्ति बोधक में भद्रदारु, मांगल्या, प्रशस्ति मतलब जो अच्छा होता है, वो तो मांगल्या नाम रख दिया, भद्रदारु नाम रख दिया। इस तरह से नाम सारे रखे गए हैं। सो ये तो सारे संस्कृत नेम हो गए जो आपको संहिताओं में मिलेंगे, निघंटु में मिलेंगे। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, है ना। बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको टैक्सोनॉमी बोला जाता है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन किया गया है, बहुत सारे नाम दिए गए हैं, बॉटनिकल नेम दिया गया है उसको पहचानने के लिए। तो आइए देखते हैं कुछ प्लांट्स और उसके इंग्लिश नेम क्या क्या है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है मदन फल। मदन फल का इंग्लिश नेम है इमेटिक नट, ठीक। लताकरंज फीवर नट, अरिष्टक सोप नट ट्री, कुपिलू पॉइजन नट ट्री, वासा मैलेबर नट, भांग इंडियन हेम्प, वन पलांडू इंडियन स्क्विल, सारीवा इंडियन सारसापरीला, सारसापरीला, आमलकी इंडियन गूसबेरी, शतपुष्प इंडियन डिल फ्रूट, निम्ब इंडियन लाइलैक, ठीक है। तो ये नाम आप इसको नोट कर लीजिएगा, इंग्लिश नेम भी काफी पूछे जाते हैं। मैलेबर नट इसका नाम है, तो उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, मदन फल, लताकरंज, कुपीलू, वासा। आपका सही आंसर होगा वासा। वासा का इंग्लिश नेम है मैलेबर नट। इस तरह से आप सभी ड्रग्स के, सभी प्लांट्स के इंग्लिश नेम जरूर याद कर लीजिएगा। नंबर 12 में आता है निर्गुंडी। निर्गुंडी का नाम है इंडियन प्राइवेट, करंज इंडियन बीच, अतिबला इंडियन मैलो, तमाल इंडियन गैम्बोस ट्री, बीजक इंडियन कीनो ट्री। नंबर 17 तवाक्षीरी ईस्ट इंडियन एरोरूट, एरोरूट ईस्ट इंडियन एरोरूट। यष्टि मधु का इंग्लिश नाम है लिकोरिस रूट, चोपचीनी का इंग्लिश नाम है चाइना रूट, पुष्कर मूल का है ओरिस रूट, कुष्ठ का है कॉस्टस रूट, पारिभद्र का है कोरल ट्री, पारिजात का है ट्री ऑफ सॉरो, ठीक है। और यहाँ पे एक फोटो दी गई है, आप पहचान पाएंगे ये कौन सा पेड़ है, बताइए। रात की रानी के ये फूल हैं, ये रात में खिलते हैं और सुबह होने से पहले ही झड़ जाते हैं। तो कौन सा है ये, पारिजात, इसको पारिजात बोला जाता है, ठीक। और इस शिव जी की पूजा में ये फूल लगाए जाते हैं।
इसलिए इसको ट्री ऑफ सॉरो बोला जाता है। ये ऐसा ऐसा बोला गया कि सारे फूल झड़ जाते हैं, दुख में गम में झड़ जाते हैं सारे फूल, ठीक है, इसलिए इसको ट्री ऑफ सॉरो बोला जाता है। नंबर 24 शालमली सिल्क कॉटन ट्री, तेजोहुआ टूथ एक ट्री, वृक्षाम्ल का है कोकम बटर ट्री, ज्योतिषमती का है स्टाफ ट्री, भल्लातक का मार्किंग नट ट्री, झंडू अफ्रीकन मैरीगोल्ड, कमल सैक्रेड लोटस, कुमुद वाटर लिली, मंजिष्ठा इंडियन मैडर, तगर इंडियन वैलेरियन राइजोम। तो ये इंग्लिश नाम है इसके। झंडू देखिए यहाँ पे गेंदे का फूल होता है ना, मैंने पहले थोड़ी देर पहले भी बताया था, अफ्रीकन मैरीगोल्ड या गेंदे के फूल, ये आप सभी ने देखे होंगे ये फूल। नेक्स्ट है नंबर 34 गुगलू, गुगलू का नाम है इंडियन डेलियम, इंडियन डेलियम। जटामांसी है इंडियन नाड और नाडस रूट। अपामार्ग है द प्रिकली चैफ फ्लावर, प्रिकली चैफ फ्लावर। कांचनार है माउंटेन इबोनी, कपिकच्छु है काउहेज, बला है कंट्री मैलो, कंट्री COUN स्पेलिंग गलत हो गया है, कंट्री मैलो। अश्वगंधा है विंटर चेरी, पाठा है वेलवेट लीफ, यवासा है अरेबियन और पर्शियन मन्ना प्लांट, केतक है स्क्रू पाइन, यवानी है द बाइशॉप्स वीट और बचा है स्वीट फ्लैग। यहाँ पे एक पिक दी गई है राइट साइड में, ये प्लांट है। आप लोगों में से कोई बता सकता है ये कौन सा प्लांट है? किसी ने देखा हो तो बताइए। सो ये प्लांट है आपका विंटर चेरी या अश्वगंधा। अश्वगंधा का ये पौधा है, आप लोगों ने देखा होगा काफी जगहों पे, तो ये आप लोग ध्यान से पहचान लीजिए और याद रखिएगा। अश्वगंधा का पौधा कुछ इस तरह का दिखता है। नेक्स्ट है 46 नंबर में पत्रांग, इसका नाम है सेपनवुड। कंकोलम टेल्ड पेपर, वृद्धदारू एलिफेंट क्रीपर, विकंकत गवर्न्स प्लम, शैलेय स्टोन फ्लावर्स, चित्रक सीलन लीड वर्ट और व्हाइट लीड वर्ट। ठीक है, तो इस तरह से नाम आप लोग ध्यान से इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये याद रखिएगा। अजामोदा सिलेरी फ्रूट, पारसिक यवानी हेनबेन, मिश्रेया का है रेनल फ्रूट, चंद्रसुरा है कॉमन क्रेस, कटफला है बॉक्स मेटल और बेबेरी। ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड में एक पिक्चर है, कोई बताएगा ये कौन सी पिक्चर है? तो ये है आपका चित्रक। ठीक है, चित्रक ये है श्वेत चित्रक। श्वेत चित्रक, रक्त चित्रक, दो तरह के फूल आते हैं, लाल रंग के भी फूल होते हैं और सफेद रंग के भी फूल होते हैं। ये आपका श्वेत चित्रक है। ठीक, श्वेत चित्रक का नाम क्या है इंग्लिश नेम? सेलन लीडवर्ट और व्हाइट लीडवर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग्स एंड देयर टाइप्स। तो हमारे सिनोनिम्स हो गए, इंग्लिश नेम्स हमने जान लिए ड्रग्स के। अब ड्रग्स के जो टाइप्स बताए गए हैं, वो कौन कौन से प्लांट्स कितने टाइप के मिलते हैं वो थोड़ा सा देख लेंगे। तो उसमें आ जाता है आपका सबसे पहला ड्रग है अहीफेन। अहीफेन की जो डिविजन्स की गई हैं एज पर कलर, ये 4 प्रकार के बताए गए हैं: श्वेत अहीफेन, पीत अहीफेन, कृष्ण अहीफेन और चित्र अहीफेन। एज पर एक्शन, तो कैसा इसका कर्म होता है उसके आधार पे 4 प्रकार के बताए गए हैं: जारण अहीफेन, मारण अहीफेन, धारण अहीफेन और सारण अहीफेन। अहीफेन एज पर देश, कौन से देश में ये पाया जाता है, कहाँ से ये आया है, उसके हिसाब से भी 4 प्रकार के बताए गए हैं: तुर्की अहीफेन, यूरोपीय अहीफेन, पारसी अहीफेन और भारतीय अहीफेन। ठीक है, तो ये इसके क्लासिफिकेशन से, ये राइट साइड में पिक्चर है, ये भी अहीफेन की ही पिक्चर है। पॉपी सीड्स इसको बोलते हैं, इसकी जो बीज निकलती है पॉपी सीड्स कहा जाता है। सो ये पॉपी प्लांट है, अहीफेन है। ये भी अहीफेन जो होता है ये विष द्रव्य में भी आता है, और ये जो अहीफेन होता है ये नार्कोटिक्स भी होता है, ये काफी नशा भी कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 2 है कदम्ब। कदम्ब में 3 प्रकार के बताए गए हैं: धार कदम्ब, धूली कदम्ब और भूमि कदम्ब। ये 3 प्रकार के कदम्ब बताए गए हैं। कदम्ब का फूल आप सबने देखा होगा, आई थिंक बहुत बड़ा पेड़ होता है इसका। नेक्स्ट है गुगुल। गुगुल में टाइप्स में बताया गया है: महिषाक्ष गुगुल, महानील, कुमुद,
पद्म और कनक गुगुल। ठीक है, तो ये 5 नाम आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत आता है। गुगुल की वैरायटी कुमुद, कुमुद किसका टाइप है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो कुमुद गुगुल का टाइप है। महिषाक्ष किसका प्रकार भेद है, तो ये भी गुगुल का ही है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 एरंड। एरंड में श्वेत एरंड आता है, रक्त एरंड आता है। एक व्हाइट कलर का होता है और एक रेड कलर का होता है। तगर, तगर में एक होता है तगर, एक होता है पिंड तगर। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड में आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, ये तगर की पिक्चर है। और एक होता है पिंड तगर, जिसमें फूल थोड़े से मोटे वाले फूल आते हैं। नेक्स्ट है निर्गुंडी। निर्गुंडी में नील पुष्पी निर्गुंडी और श्वेत पुष्पी निर्गुंडी, 2 तरह के प्लांट्स हैं। एक में नीले रंग का फूल खिलता है, एक में सफेद रंग का फूल खिलता है। तो इस हिसाब से इसके क्लासिफिकेशन किए गए हैं। नेक्स्ट है पलांडू या प्याज। श्वेत पलांडू, रक्त पलांडू, सफेद रंग का प्याज, लाल रंग का प्याज, सभी ने ये देखा ही होगा। नेक्स्ट है शोभांजन। शोभांजन में श्वेत शोभांजन और रक्त शोभांजन। तो सफेद रंग का होता है उसका फल तो श्वेत शोभांजन, और लाल रंग का होता है तो रक्त शोभांजन। नेक्स्ट है तिल। तिल सभी को पता होगा, तिल में से तेल भी निकलता है। तो इसमें श्वेत तिल होता है, रक्त तिल होता है और कृष्ण तिल भी, काला तिल भी पाया जाता है। नंबर 10 में है भृंगराज। भृंगराज 3 तरह का पाया जाता है, श्वेत भृंगराज, पीत भृंगराज और नील भृंगराज। एक सफेद, एक पीला होता है, एक नीला होता है। केतक, केतक एक होता है और स्वर्ण केतकी एक होता है। तो ये 2 तरह का पाया जाता है। सरसप या सरसों, ये भी श्वेत सरसप और रक्त सरसप। ये सरसों के, ये सरसों का खेत है। सरसों के फूल आप लोग देख रहे हैं, येलो कलर का फूल, लेकिन इसका जो बीज निकलता है जिसमें से तेल निकाला जाता है, तो वो सफेद सरसों भी आता है और लाल सरसों भी आता है। लाल या काला थोड़ा सा रहता है, ब्लैकिश कलर का, तो वो रक्त सरसप है। नेक्स्ट है जाति। जाति में श्वेत जाति आता है और स्वर्ण जाति आता है, जो कि येलो कलर का होता है स्वर्ण जाति। श्वेत जाति होता है व्हाइट कलर का। नंबर 14 है कर्पूर। कर्पूर के भी बहुत सारे भेद बताए गए हैं। देखिए देश के हिसाब से सबसे पहले 3 भेद बताए गए हैं, भीमसेनी और बरस कर्पूर, चीनी कर्पूर और भारतीय कर्पूर। ठीक, और निर्माण के हिसाब से पक्व कर्पूर और अपक्व कर्पूर बताया गया है। और इसके कलर के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से रियाही यानी रक्ताभ श्वेत कर्पूर, जो थोड़ा सा रेडिश कलर का होता है। नंबर 2 में कैसूरी कर्पूर, जो श्वेत या व्हाइट कलर का होता है। और नंबर 3 में कर्पूर मोती, जो कि मृत्तिका वर्ण का होता है, मिट्टी के कलर का होता है। तो एक कलर के हिसाब से भी 3 प्रकार के कर्पूर बताए गए हैं। नेक्स्ट है करवीर। करवीर हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, काफी सारे इसकी वेराइटीज अवेलेबल हैं। तो श्वेत करवीर, सफेद और रक्त करवीर, ये डिवीजन किया गया है। और राज निघंटु में तो 4 प्रकार के करवीर बताए गए हैं, श्वेत है, रक्त है, पीत है और कृष्ण करवीर भी है। नेक्स्ट है अग्निमंथ। अग्निमंथ के वेराइटीज में अग्निमंथ बताया गया है और तरकारी बताई गई है। दोनों ही अग्निमंथ प्लांट के अलग अलग भेद हैं। नेक्स्ट है नंबर 17 में पाटला। पाटला में रक्त पुष्प पाटला बताया गया है और श्वेत पुष्प पाटला बताया गया है। तो 2 उसके फूल के कलर के हिसाब से ये वेराइटीज बताई गई हैं। नंबर 18 है मानकंद। मानकंद में मधुर मानकंद और कटु मानकंद, ये टेस्ट के हिसाब से, एक मीठा होता है और एक तीखा होता है। ठीक है, तो मधुर और कटु बताया गया है। कांचनार। कांचनार का जो है फूल होता है, उसके कलर के हिसाब से ये डिफरेंशिएशन किया गया है। श्वेत कांचनार, पीत कांचनार, येलो, रक्त कांचनार, जिसको कोबीदार भी कहा जाता है, या रेड कलर का फूल इसमें आता है। यहाँ राइट साइड में आप लोग एक पिक्चर देख सकते हैं, जिसपे ये कांचनार का ही पौधा है और ये पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, तो ये रक्त कांचनार में आ जाता है। इसके पत्ते देखिए, थोड़ा सा बटरफ्लाई टाइप का अपीयरेंस रहता है, इस तरह के इसके पत्ते होते हैं। तो ये पहचानने में बहुत ही इजी होता है ये प्लांट, इसके सारे पत्ते इसी तरह के होते हैं। नेक्स्ट है यष्टि मधु। यष्टि मधु में जलज यष्टि मधु, जिसको मधुलिका कही जाती है, और स्थलज यष्टि मधु, जो भूमि में पाया जाता है। नंबर 21 है तोडरी। तोडरी में श्वेत तोडरी, पीत तोडरी और रक्त तोडरी बताया गया है। नंबर 22 में है पिपली। राजनिघंटु ने 4 प्रकार की पिपली बताई है। एक है पिपली, दूसरा है गज पिपली, तीसरा है सैहाली, चौथा है वन पिपली। ठीक है,
तो ये 4 प्रकार की पिप्पली इन्होंने बताई है। नंबर 23 में है कंटकारी। कंटकारी का जो वैरायटी है नील पुष्प कंटकारी और श्वेत पुष्पी कंटकारी। तो फूल के कलर के हिसाब से इसका डिवीजन किया गया है। यहाँ पे राइट साइड में आप एक पिक्चर देख सकते हैं, ये नील पुष्पी कंटकारी का फोटो है। इसके पत्ते देखिए कितने लंबे लंबे कांटे इसमें निकले हुए हैं, है ना, इसलिए इसका नाम कंटकारी पड़ गया। तो नील पुष्प वाला ये पिक्चर है, और एक जो कंटकारी होता है उसमें सफेद रंग के फूल लगते हैं। नंबर 24 है अगस्त्य। राजनिघंटु के अनुसार इसके 4 भेद बताए गए हैं, श्वेत अगस्त्य, पीत अगस्त्य, नील अगस्त्य और रक्त अगस्त्य। रक्त मीन्स लाल, ठीक है। नंबर 25 में आता है चित्रक, श्वेत चित्रक और रक्त चित्रक, ठीक है। व्हाइट कलर के फूल हो तो श्वेत चित्रक और लाल कलर के फूल हो तो रक्त चित्रक। नेक्स्ट नंबर 26 में है मुस्ता या मुस्तक। ये भी 3 प्रकार का पाया जाता है, मुस्तक या भद्र मुस्तक, एक होता है नागर मुस्तक और एक होता है जल मुस्तक, ठीक है। तो 3 तरह के मुस्ता पाए जाते हैं। नंबर 27 में आता है कृतवेधन। कृतवेधन 2 प्रकार का पाया जाता है, एक होता है तिक्त कृतवेधन, दूसरा होता है मधुर कृतवेधन। नंबर 28 है त्रिवृत। त्रिवृत आपकी 2 तरह की पाई जाती है, श्यामा त्रिवृत और अरुणा त्रिवृत, ठीक है। एक ब्लैकिश कलर की होती है, एक रेडिश कलर की होती है। नंबर 29 है दंती। दंती में 2 तरह के पाए जाते हैं, दंती और द्रवंती, ठीक। तो ये नाम आप याद रखिएगा, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो प्रैक्टिकली आप देख नहीं पाएंगे, इनकी फोटो देख के काम चलाना पड़ेगा। बुक में आप लोग देखिएगा, आपको फोटो मिल जाएगी देखने के लिए। तो दंती द्रवंती ये 2 तरह की दंती बताई गई है। नंबर 30 में है स्नूही। स्नूही में अल्पकंटक स्नूही है, एक है बहुकंटक स्नूही। ये स्नूही के पेड़ में जो कांटे लगे होते हैं, जिसमें थोड़े कांटे होते हैं, वो अल्पकंटक स्नूही, और ज्यादा कांटे हो तो बहुकंटक स्नूही। नेक्स्ट है अर्क। अर्क में श्वेत अर्क और रक्त अर्क बताया गया है। यहाँ पे राइट साइड में एक फोटो दी गई है, थोड़ा सा सोचिए कौन सा प्लांट है। आप लोगों ने देखा है काफी जगहों पे ये ऐसे ही उग जाता है, सोच के बताइए, है ना। नेक्स्ट है नंबर 32 कूटज। कूटज में 2 तरह का बताया गया है, एक है पुंग कूटज, एक है स्त्री कूटज। तो पुंग कूटज हम ऐसे बोलते हैं कि मेल प्लांट है, और स्त्री कूटज फीमेल प्लांट होता है। तो इस तरह से इसका डिवीजन किया गया है। तो किसी को पता चला ये कौन सा प्लांट है जो राइट साइड में फोटो दी गई है? ये है आपका अर्क। अर्क के फूल चढ़ाए जाते हैं, है ना, शिव जी की पूजा में अर्क के फूल भी चढ़ाए जाते हैं। ये भी पॉइजनस होता है, जहर होता है इसमें। तो ये आपका हो गया अर्क। नेक्स्ट देखिए नंबर 33 तुलसी। तुलसी शुक्ल तुलसी और कृष्ण तुलसी। काला तुलसी एक आता है, और एक नॉर्मल तुलसी जो होती है ग्रीन कलर की, वो शुक्ल तुलसी होती है, जिसमें सफेद रंग के फूल लगते हैं छोटे छोटे से। और एक होती है कृष्ण तुलसी, जो जिसकी मंजरी थोड़ी सी काले रंग की होती है, और पत्ते की जो सिराएं होती है वो भी थोड़ी सी ब्लैकिश कलर की होती है। देन नंबर 34 में है अपामार्ग। अपामार्ग में श्वेत अपामार्ग और रक्त अपामार्ग, ठीक है। व्हाइट कलर का है तो श्वेत अपामार्ग, और लाल रंग की सिराएं है तो रक्त अपामार्ग बोला जाता है। नेक्स्ट है 35 में मूशली। मूशली में श्वेत मूशली और कृष्ण मूशली 2 प्रकार का बताया गया है। कमल, कमल या पद्म जिसको बोलते हैं, तो ये इसमें श्वेत कमल और नील कमल बताया गया। श्वेत कमल है आपका पुंडरिक और नील कमल है इंदिवार। ये दो नाम इसके अलग अलग बताए गए हैं। नंबर 37 में है कशेरुका। कशेरुका में राज कशेरुका और लघु कशेरुका 2 तरह के ये बताए गए हैं। देन है नंबर 38 हरमाल। हरमाल में बताया गया है श्वेत हरमल और रक्त हरमल, ये 2 तरह का बताया गया है। नंबर 39 पुनर्नवा। पुनर्नवा में श्वेत पुनर्नवा और रक्त पुनर्नवा बताया गया है। श्वेत पुनर्नवा में ग्रीन कलर की होती है, उसकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है, ब्रांचेस, और रक्त पुनर्नवा में थोड़ी सी लाल रंग की ब्रांचेस होती है। यहाँ पे राइट साइड में आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, कोई बता सकता है कौन सा प्लांट है? ये खाया भी जाता है, इसके पत्तों को खाया जाता है सब्जी बनाकर। तो ये है आपका पुनर्नवा। और ये कौन सा पुनर्नवा है? इसके ये देखिए ब्रांचेस, देखिए ये कौन सा कलर की है ये ब्रांचेस? ये ब्रांचेस है थोड़ी सी रेडिश कलर की, है ना। तो ये रक्त पुनर्नवा है, आप लोग देख पा रहे होंगे फोटो में। तो ये पुनर्नवा का रक्त पुनर्नवा वैरायटी ये फोटो है। नेक्स्ट है नंबर 40 देखिए हपुषा।
हपुषा भाव प्रकाश अनुसार दो तरह का बताया गया है, अश्वत्थ फला हपुषा और प्रथम फला हपुषा, तो ये दो तरह का है। नेक्स्ट है कुलथ, चक्रपाणी के अनुसार श्वेत कुलथ, रक्त कुलथ, कृष्ण कुलथ और चित्र कुलथ बताया गया है। नंबर 42 है जम्बू, राज जम्बू, क्षुद्र जम्बू, भूमि जम्बू, तो तीन तरह की ये जम्बू बताई गई हैं। राज जम्बू थोड़ा बड़ा साइज का रहता है, क्षुद्र जम्बू थोड़ा छोटा साइज का रहता है और भूमि जम्बू छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, भूमि पे कम हाइट के प्लांट्स होते हैं और उसमें जम्बू लगती है। यहाँ राइट साइड में एक फोटो है जामुन की, छोटे छोटे जम्बू आप देख सकते हैं, तो ये आपका कौन सा प्लांट है, भूमि जम्बू हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो छोटे प्लांट्स होते हैं और उसी में ही ये बेर लग जाते हैं, जम्बू के बेर लग जाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 43 चंदन। चंदन सभी को पता है, एक श्वेत चंदन आता है, एक रक्त चंदन आता है। इसकी जो लकड़ी होती है व्हाइट कलर की होती है तो श्वेत चंदन, और लाल रंग की होती है तो रक्त चंदन। देन एला, इलायची, स्थूल एला और सूक्ष्म एला, बड़ी इलायची, छोटी इलायची। नेक्स्ट आता है आपका हरितकी। हरितकी आपके 7 प्रकार के बताए गए हैं और उनके एक्शन भी बताए गए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। तो देखिए, विजया हरितकी सर्वरोग हर बताया गया है, रोहिणी व्रण रोपण के लिए बताया गया है, पूतना लेपन के लिए बताया गया है, अभया जो वैरायटी है नेत्र रोग आंखों के लिए ये अच्छा होता है, आंखों की कोई डिजीज अगर हरितकी यूज करना है तो अभया वैरायटी आपको यूज करना है। अमृता वैरायटी शोधन कर्म में यूज करना है। जिमुत वैरायटी जो होती है वो सर्व रोग हर होती है, और चेतकी जो वैरायटी होती है वो रेचक होती है। तो चेतकी के बारे में ये भी बताया जाता है कि अगर आप चेतकी हरितकी के पेड़ के नीचे खड़े भी हो जाएं तो भी आपको विरेचन हो जाएगा, आपको लैट्रिन हो जाएगी, ठीक है। तो इतना ये पावरफुल होता है इसका एक्शन। और यहाँ पे हरितकी का जो फल है सूखा हुआ, आप उसकी फोटो देख सकते हैं। और क्या बताया गया हरितकी के बारे में, इसमें रसायन कर्म ये करता है हरितकी, और ये ऋतु के हिसाब से आपको यूज करना चाहिए। वसंत ऋतु में मधु के साथ यूज करना चाहिए हरितकी, ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ यूज करना चाहिए जो कि सर्वरोग हर होता है, ये सभी रोगों का नाश कर देता है। वर्षा ऋतु में सैंधव लवण के साथ यूज करना चाहिए, ये कफ को खत्म करता है, कफ हर होता है। शरद ऋतु में शर्करा के साथ यूज करना चाहिए, ये पित्तहर होता है। हेमंत ऋतु में शुंठी के साथ यूज करना चाहिए, और शिशिर ऋतु में पिपली के साथ यूज करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो किस ऋतु में आपको कौन से अनुपान में हरितकी लेनी है, ये मैंने यहाँ पे इसलिए आपको बता दिया हरितकी के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि वर्षा ऋतु में आपको किस अनुपान के साथ हरितकी लेनी है, तो आपका आंसर होगा सैंधव लवण के साथ लेनी है। शिशिर ऋतु में किस अनुपान के साथ लेनी है, तो पिपली के साथ लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। और भी हरितकी के बारे में बताया गया है कि हरितकी को अगर आप चबा के अगर खाएंगे, चर्वित हरितकी हमेशा अग्निवर्धक होती है, ये अग्नि को बढ़ाती है। अग्नि मीन्स आपकी जठराग्नि जो होती है पेट में, जो सारे खाने का पाचन करती है सही से, उसको ये बढ़ाती है। पेशित हरितकी, अगर आप पीस के खा रहे हैं हरितकी को तो ये मल शोधक होती है, ये आपके पेट के सारे मल को साफ कर देती है। स्विन्न हरितकी, स्विन्न मीन्स उसको उबाल के या पका के अगर आप खा रहे हैं, उबाल के उसको करके खा रहे हैं पानी में उबाल के, तो ये संग्राहक होती है। संग्राहक मीन्स अगर किसको लैट्रिन हो रही है, पतली उसको पानी जैसी लैट्रिन हो रही है, तो आप उसको हरितकी उबाल के वो पानी पीने के लिए दीजिए, तो वो संग्राही होगी। नेक्स्ट, अगर भ्रिष्ट हरितकी आप ले रहे हैं, उसको फ्राई करके आप ले रहे हैं, तो ये त्रिदोष हर होती है, ये सारे वात पित्त कफ बढ़े हुए जितने भी दोष हैं उन सबको ये सही कर देती है, नाश कर देती है, ठीक है। तो ये हरितकी काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है। हरितकी पथ्या नाम भी बताया गया है, ये पथ्य होता है बहुत सारे डिजीजेस में, तो इसको आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो आज हम लोगों ने काफी सारी चीजें जानी, सिनोनिम्स जाने, सिमिलर सिनोनिम्स कैसे एक जैसे सुनाई देने वाले शब्द उसके नाम रखे गए हैं, तो वो कौन से प्लांट के कौन से नाम हैं, वो आप लोग बड़े ध्यान से उसको नोट कर लीजिएगा।
और हम लोगों ने इंग्लिश नेम्स भी जाने बहुत सारे प्लांट्स के, और हम लोगों ने टाइप्स भी पढ़े, बहुत सारे प्लांट्स के प्रकार भेद क्या क्या सब बताए गए हैं निघंटुओं में, ये हमने डिस्कस किया है ना। और लास्ट में हम लोगों ने हरितकी के बारे में पढ़ा। हरितकी बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है, तो हरितकी के बारे में भी हमने थोड़ा सा जाना। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग द्रव्य गुण के और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो लोग भी फायदा उठा पाए और घर में बैठ के आराम से पढ़ाई कर पाए, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, आप लोगों को मेरा नमस्कार।